दोस्तों आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर बाजार की चकाचौंध है, जहां पर एआई ने ज्ञान के ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया है। टच स्क्रीन के इस युग में जो मनुष्य है वो मोबाइल को ही अपना सब कुछ समझता है। ना तो उसका लोगों से इतना संबंध है जितना वो मोबाइल से जुड़ चुका है। मोबाइल को ही वो अपना मित्र मानता है, मोबाइल को ही वो अपना सब कुछ मानता है। यही कारण है दोस्तों कि जो समाज है उसमें मानवीय संबंध लगातार टूटते जा रहे हैं। मनुष्य इस युग में लगातार अकेलेपन और निराशा का सामना कर रहा है। दोस्तों हम एक तरह से मार्केट के कल्चर में जी रहे हैं जहां पर फायदा और मुनाफा ही सब कुछ होता है, ना मनुष्य महत्वपूर्ण होता ना उसके मानवीय संबंध। और दोस्तों यही कारण है कि शायद इस अकेलेपन की हताशा से निराश होकर मनुष्य किसी अदृश्य शक्ति की कल्पना करता होगा जिससे वो संवाद कर सके, जिसमें वो अपना आनंद खोज सके, जिससे वो अपना दुख व्यक्त कर सके, जिसमें वो प्रेम को खोज पाए। और दोस्तों समाज में जो ये अकेलापन है, जो ये हताशा है, ये मध्यकाल में भक्ति काल के समय में भी थी। मध्यकाल में दोस्तों मुस्लिम सत्ता जो है भारत पर स्थापित हो चुकी थी। अनेक प्रकार के विदेशी आक्रमण हो रहे थे। उस समय धर्म जो है वो सिर्फ आडंबर का विषय बन के रह गया था। राजनीतिक सत्ता में भी किसी तरह का स्थायीपन नहीं था। समाज में ऊंच नीच और अनेक प्रकार के भेदभाव फैले हुए थे। दोस्तों हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत में अनेक प्रकार के विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें महमूद गजनवी से लेकर मोहम्मद गौरी तक और फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक अनेक प्रकार के विदेशी आक्रमण हुए। उस दौरान आक्रमणकारियों ने न सिर्फ भारत के धर्म को क्षति पहुंचाई, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के भी अनेक प्रयास किए। जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, जनता पर अनेक तरह के शोषण किए गए। सोचिए दोस्तों ऐसे समय में जब जनता हताश है, जनता निराश है, उसके हृदय में कोई उम्मीद की किरण नहीं बची, न उसके हृदय में गौरव की भावना बची। ऐसे समय में क्या हुआ कि जनता को ईश्वर भक्ति में ही एक उम्मीद नजर आई। इस प्रकार दोस्तों मध्यकाल के दौरान भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है और समाज में अनेक प्रकार के संत और अनेक प्रकार के भक्त आते हैं, जैसे सूर है, जायसी हैं और मीरा है। इन्होंने समाज को जो है प्रेम का संदेश दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने लोक भाषा अवधि में रामचरितमानस की रचना करके भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा की। उन्होंने भारतीय समाज में राम के चरित्र का प्रचार किया और समाज को नैतिक रूप से शिक्षित बनाया। एक तरफ दोस्तों विदेशी आक्रमणकारी और दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता थी वो जनता पर अत्याचार कर रही थी, वहीं पर समाज से जो है परोपकार और धर्म पूरी तरह से लुप्त होता जा रहा था। वहीं पर दोस्तों तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस की चौपाई में लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी कि दूसरों के कल्याण से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक और जहां पर हिंदू और मुसलमान आपस में ईश्वर के नाम पर लड़ रहे थे, वहीं पर कबीर ने ईश्वर को मंदिर और मस्जिद से बाहर निकालकर लोगों के हृदय में बसाया। कबीर ने कहा कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़ मरी मुए, मरम न काहू जाना। कबीर ने अपनी वाणी से जाति पाति पर करारा प्रहार किया। वहीं पर रैदास जैसे भक्त संतों ने सभी तरह के आडंबरों को छोड़ लोगों को सच्ची भक्ति सिखाई। रामानंद और रामानुजाचार्य जैसे संतों ने गुरु और शिष्य परंपरा को जीवित रखा। रामानंद के शिष्य हुए थे कबीर, और रामानंद ने अपने समय में उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया था। भक्तिकाल के संतों ने दोस्तों समाज को ये संदेश दिया कि सभी तरह के व्यक्ति जो है भक्ति कर सकते हैं। उन्होंने सामाजिक समानता को स्थापित किया और समाज के हर वर्ग के लिए मंदिरों के द्वार खोल दिए। चैतन्य महाप्रभु ने तो गली गली और गांव गांव घूमकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। कृष्ण की भक्ति में अनेक प्रकार के गीत गाए, अनेक प्रकार के भजन गाए। उस समय दोस्तों मृदंग का भी प्रयोग किया गया। तो भक्ति काल के भक्तों ने अनेक प्रकार के गीत गाए, अनेक प्रकार के भजन गाए और उन्होंने भारत के संगीत को भी जीवित रखा। तो भारत के इतिहास में ये जो स्वर्णिम काल आया, इसको ही भक्ति काल का नाम दिया गया। भक्ति आंदोलन एक ऐसा आध्यात्मिक आंदोलन जिसने बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग को, समाज के हर व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। दोस्तों भक्ति काल हमें ये सिखाता है कि जब बाहर की दुनिया हिंसक हो जाए, बाहर की दुनिया बर्बर हो जाए, तो मानवता और संस्कृति को जो बचाने के मार्ग हैं वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाते। ऐसे समय में भक्ति काल के संतों ने अपने हृदय की बुराइयों को दूर किया। उन्होंने अपने भीतर भक्ति के दिए को जलाया। उन्होंने मानवीय संवेदना को महसूस करने का अमृत पैदा किया
और यही कारण है कि तुलसीदास जैसे संतों ने समाज को लोक मंगल की भावना का संदेश दिया। मीरा ने प्रेम का संदेश दिया, कबीर ने ईश्वर की एकता का संदेश दिया। उन्होंने सामाजिक बुराइयों और भेदभाव पर करारा प्रहार किया। भक्ति काल हमें ये सिखाता है कि भले आज हम बाजार और टेक्नोलॉजी के युग में सिर्फ एक कस्टमर बन के रह गए हैं, जहां पर मानवीय संबंध और संवेदना जो है लगातार नष्ट होती जा रही है। मनुष्य जो है अकेलेपन का अनुभव कर रहा है, तो शायद इसी एकांत की आग में तप कर हम वह सभ्यता गढ़ सके जहां पर मनुष्य को कस्टमर नहीं समझा जाता बल्कि उसका महत्व भी समझा जाता है, जहां पर तर्क और बुद्धि से ऊपर उठकर लोग हृदय को हृदय से जोड़े, जहां पर प्रकृति को नष्ट नहीं किया जाता बल्कि उसको मानव सभ्यता का अभिन्न अंग माना जाता है, जहां पर शिक्षा जो है वो सिर्फ नौकरी का विषय नहीं है बल्कि वो स्वयं की खोज हो, वो समाज के कल्याण का साधन हो, वो मानव सभ्यता को जो है मुक्ति का मार्ग दिखाए।